अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि शौहर को अपनी अहमियत कैसे महसूस करवाई जाए और क्यों एक वक्त के बाद वही इंसान जो कभी हर बात पर तवज्जो देता था आहिस्ता आहिस्ता दूर और बेपरवाह हो जाता है। हकीकत ये है कि रिश्तों में जज्बात की शिद्दत वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि आदतें उसे मामूल बना देती हैं। जब आप हमेशा दस्तयाब रहती हैं, हर बात बर्दाश्त करती हैं और अपनी ज़रूरियात को पीछे रख देती हैं, तो सामने वाले के ज़हन में यह तासर बन जाता है कि आप हमेशा रहेंगी, चाहे वो कैसा भी रवैया अख्तियार करे। यही वो मकाम है जहां आपको अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कदम यह है कि अपनी अहमियत को खुद महसूस करें। जब तक आप खुद को अहम नहीं समझेंगी, कोई और भी आपको अहम नहीं समझेगा। अपने दिन का कुछ हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखें, अपनी पसंद की चीजें करें, अपनी शख्सियत पर काम करें। यह सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताकत पैदा करता है जो आपके रवैये में झलकती है। अब असल तरीका शुरू होता है और यह है जज्बाती फासले का तवाजुन। उसका मतलब यह नहीं कि आप मोहब्बत खत्म कर दें, बल्कि अपनी दस्तयाबी को कंट्रोल करें। हर वक्त मैसेज का जवाब देना, हर कॉल फौरन उठाना, हर बात पर हाजिर होना, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी वैल्यू को कम कर देती हैं। जब आप थोड़ा सा वक्फा देती हैं तो उसके जहन में एक सवाल पैदा होता है, ये पहले जैसी क्यों नहीं रही? ये सवाल ही वो चाबी है जो उसके जहन को मुतहर्रिक करती है। इंसान फितरी तौर पर इस चीज की तरफ ज्यादा मतवज्जा होता है जो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल ना हो। जब आप थोड़ी सी कमी पैदा करती हैं तो वो उस कमी को महसूस करने लगता है। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता उसे आपके बगैर अधूरा महसूस करवाता है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है, और वो ये कि आपका यह रवैया मसनूई नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए बदलेंगी तो वो जल्दी समझ जाएगा। असल तब्दीली तब आती है जब आप वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मसरूफ हो जाती हैं। जब आप खुद खुश होती हैं, खुद को अहम समझती हैं, तो आपके अंदर एक कुदरती कशिश पैदा होती है। अगला कदम है रद्द-अमल को कंट्रोल करना। अगर वो आपको नजरअंदाज करे तो फौरन शिकायत न करें, न ही बहस शुरू करें। उसके बजाय प्रस्कून रहें। ये खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करेगी। जब उसे आपकी तरफ से वही पुराना रद्द-अमल नहीं मिलता तो उसके जहन में बेचैनी पैदा होती है, और यही बेचैनी उसे आपकी तरफ वापस लाती है। एक और ताकतवर तरीका है मुस्बत तक़वियत। जब वो अच्छा रवैया अख्तियार करे, थोड़ी सी तवज्जो दे या कोई अच्छी बात करे तो इसे सराहें, लेकिन हर वक्त नहीं, बल्कि खास लम्हों में। ये उसके जहन में एक ताल्लुक बनाता है कि जब वो अच्छा होता है तो उसे आपकी तरफ से मुस्बत रद्द-अमल मिलता है, और वो उसी रवैये को दोहराना चाहता है। साथ ही साथ अपनी हुदूद को वाज़ेह रखें। अगर वो आपके साथ गलत रवैया अख्तियार करता है तो उसे बर्दाश्त न करें, लेकिन उसका इजहार गुस्से से नहीं, बल्कि एतमाद के साथ करें। एक मजबूत लहजा, एक वाज़ेह बात, ये चीज उसे ये एहसास दिलाती है कि आप कमजोर नहीं हैं। वक्त के साथ जब आप ये तमाम चीजें मुसलसल करती रहती हैं तो एक दिलचस्प तब्दीली शुरू होती है। वो आपको पहले से ज्यादा नोटिस करने लगता है, आपकी बातों पर ध्यान देता है और आपके करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि अब आप उसके लिए वो आसानी से मिल जाने वाली चीज नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिसे खोने का खतरा है। यहां एक और गहरी बात समझना जरूरी है कि मर्द अक्सर अपने जज्बात को अल्फाज में जाहिर नहीं करते, बल्कि अपने रवैये से जाहिर करते हैं। अगर वो आपके साथ वक्त गुजारने लगे, आपसे बात करने के बहाने ढूंढे या आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, तो यह उस बात की उलामत है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन उस पूरे अमल में सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आप दोबारा पहले जैसा रवैया अख्तियार कर लें। जैसे ही आपको लगे कि वो बदल रहा है, आप दोबारा हद से ज्यादा दस्तयाब हो जाएं, तो वही पुराना पैटर्न वापस आ सकता है। इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आपको ये भी याद रखना होगा कि ये सब कुछ किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए है। असल मकसद ये है कि आप दोनों के दरमियान एहतिराम, मोहब्बत और तवाज़ुन कायम हो। जब एक औरत अपनी कदर को पहचान लेती है, अपनी जिंदगी को खुद संभालती है और अपने जज्बात पर काबू रखती है, तो वो एक ऐसी ताकतवर शख्सियत बन जाती है जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होता।
اور یہی وہ مقام ہے جہاں شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ آخر میں ایک سادہ سی بات، محبت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ آپ اسے مانگیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ دوسرا شخص آپ کو کھونے سے ڈرے۔ جب آپ اپنی اہمیت کو سمجھتی ہیں تو دنیا بھی آپ کی اہمیت کو ماننے لگتی ہے، اور یہی وہ اصل راز ہے جو ہر رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔